अगर कोई लड़की तुम्हें बार बार टोकती है, बार बार कंप्लेन करती है, तो उसे सिर्फ एटीट्यूड समझकर इग्नोर मत करना, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो कभी सीधे शब्दों में नहीं कहा जाता। दोस्तों, लोग कहते हैं कि लड़कियां कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन सच ये है, लड़कियां कंफ्यूजिंग नहीं होती। हम समझने की कोशिश नहीं करते, हम शब्द सुनते हैं लेकिन फीलिंग मिस कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि एक लड़की जो कुछ कहती है वो हमेशा वही नहीं होता जो वो महसूस कर रही होती है। अब जरा ध्यान से समझो, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं, और कुछ लड़के यहीं से सब कुछ समझ जाते हैं। एक लड़की कभी सीधे ये नहीं कहती कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, या मुझे डर लग रहा है, या मुझे खोने का डर है। वो ये सब इनडायरेक्टली कहती है, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे तानों में। अब पहली बात, जब वो बार बार कहती है तुम बदल गए हो, ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। ये सिर्फ चेंज की बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन की बात है। वो कंपेयर कर रही होती है तुम्हारे आज को तुम्हारे कल से। उसे वो वर्जन याद होता है जो पहले उसे टाइम देता था, जो पहले उसकी बातों पर ध्यान देता था। और जब उसे वो चीजें कम लगती है तो वो सीधा ये नहीं कहती कि मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए, वो कहती है तुम बदल गए हो। क्योंकि ये कहना आसान है लेकिन समझना मुश्किल, और यहीं पर असली टेस्ट होता है। क्या तुम शब्द सुनोगे या उसके पीछे की फीलिंग समझोगे? अब दूसरी बात जो और भी ज्यादा कॉमन है और भी ज्यादा डीप है, जब वो कहती है तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। अब ज्यादातर लड़के यहाँ पैनिक कर जाते हैं, वो तुरंत डिफेंड करने लगते हैं, मैं इतना कुछ करता हूं, मैं केयर करता हूं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये स्टेटमेंट लॉजिक नहीं है, ये इमोशन है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम केयर नहीं करते, इसका मतलब है उसे वो केयर फील नहीं हो रही। और फर्क यही आता है तुम क्या कर रहे हो और उसे क्या महसूस हो रहा है। दोनों हमेशा सेम नहीं होते। अब सोचो, अगर उसे सच में फर्क ही नहीं पड़ता तो क्या वो ये सब बोलेगी? क्या वो तुम्हें समझाने की कोशिश करेगी? क्या वो बार बार सेम बात उठाएगी? नहीं, वो चुप हो जाएगी। और जब लड़की चुप हो जाती है तो समझ लेना, अब वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं है, अब वो सिर्फ फिजिकली मौजूद है लेकिन दिल से जा चुकी है। और यही वो स्टेज है जहां से रिश्ता खत्म होना शुरू होता है। इसलिए जब तक वो बोल रही है, कंप्लेन कर रही है, तब तक चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन जब वो चुप हो गई तो वापस लाना मुश्किल हो जाता है। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है, लड़की कभी एक दिन में दूर नहीं होती, वो धीरे धीरे दूर होती है। पहले वो नोटिस करती है, फिर बोलती है, फिर एक्सप्लेन करती है, फिर आर्ग्यू करती है, और आखिर में वो कोशिश करना छोड़ देती है। और जब कोशिश खत्म हो जाती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इसलिए अगर तुम सच में समझदार बनना चाहते हो तो उसकी बातों को सरफेस पर मत लो, डीप जाओ, उसके शब्दों के पीछे की फीलिंग समझो। क्योंकि वो जो कह रही है वो सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी सब वो छुपा रही है। और जो लड़का उस छुपे हुए हिस्से को समझ जाता है वो कभी कंफ्यूजन में नहीं रहता, वो रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वो आर्ग्यू नहीं करता, वो समझता है। और जहां अंडरस्टैंडिंग होती है वही रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, और जहां ईगो बीच में आ जाता है वहां सब खत्म हो जाता है। तो अगली बार अगर कोई लड़की तुम्हें ताना मारे तो उसे प्रॉब्लम मत समझना, उसे एक सिग्नल समझना कि अभी भी कुछ बाकी है, कि अभी भी कनेक्शन जिंदा है। और अगर तुमने उस सिग्नल को समझ लिया तो शायद तुम वो खोने से बच जाओगे जिसे लोग अक्सर लेट समझते हैं।